अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शायर कहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। हज़रात अल्लाह रहमान और रहीम ने दुनिया में इंसान को सबसे आला व अफजल बनाया है और इंसान को सबसे बड़ी नेमत दिमाग अता किया है, यानी अक्ल शऊर जैसी अनमोल नेमत से नवाजा है। इसी अक्ल शऊर की बदौलत अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात की लक़ब से नवाजा है। अशरफुल मखलूक़ात बनाने का ख़ास मकसद खुदावंद कुद्दूस का ये है कि खुदा के बनाए गए क़वानीन व ज़वाब्ता पर अमल पीरा रहें, और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ऐसी क़ुव्वत अता की है कि अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करके वो फ़रिश्तों से भी आला रुतबा हासिल कर सकता है। लिहाजा अल्लामा इकबाल के हवाले से एक शेर कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। अल्लाह ताला के बनाए हुए दस्तूर में एक इबादत रोज़ा है। वो फरमाता है कि रोज़ा खालिस मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि सारे महीनों में रमज़ान के महीना को अज़मत और बरतरियत हासिल है। ये रमज़ानुल मुबारक बड़े रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें अल्लाह ताला खैर और बरकत नाजिल फरमाया है। इस महीने में अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाज़े को खोल देता है और शैतानों को जंजीरों से कैद कर देता है। अल्लाह ताला अपने फैज़ व करम का दरिया बहा देता है और मुसलमानों के अदना सा नेकी को आला और बरतर बना देता है। मिसाल के तौर पर नफिल नमाज की फ़जीलत को फ़र्ज़ नमाज के मसावी कर देता है और फ़र्ज़ नमाज की फ़जीलत को 70 फ़र्ज़ नमाज के बराबर कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर इतना मेहरबान और करम कर दिखाता है कि रोज़े रखने वालों को रहमतों और बरकतों से माला माल कर देता है। और दुनियावी फैज़ की बात की जाए तो अल्लाह ताला मोमिन की रोज़ी रोटी में बरकत अता कर देता है, उसके तमाम मुश्किलात और मुसीबतों को दूर कर देता है, उसको तंदुरुस्ती अता कर देता है और उसके आलो अयाल और तमाम रिश्तेदारों को सेहत और तंदुरुस्ती देते हुए उसको आने वाले बला व मुसीबत से बचाता है और हादसा व तकलीफ़ से दूर कर रखता है। रमज़ानुल मुबारक के 30 दिनों में एक दिन की रात को शब क़द्र की रात का नाम से जाना जाता है। उस रात की इबादत को अल्लाह रहमान और रहीम हज़ारों महीनों से बेहतर करार दिया है। अब परहेज़गार और मुत्तकी मुसलमान उस रात को ज़ाया नहीं करते हैं और अपने इमाल और रियाजत से अल्लाह को खुश कर देते हैं। शायर कहता है कि मिटा दे अपने हस्ती को गर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपने हस्ती को गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होती है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होती है। और रमज़ानुल मुबारक में खैरात और ज़कात देने और इबादत और रियाज़त के साथ साथ गरीबों मस्कीनों को इमदाद करने को रहमत खुदावंदी के तरफ से कहा गया है। और रमज़ान में गरीबों, खाता कमाता और मिडिल वर्ग के लोगों को भी खुदा ने माफ़ नहीं किया है, उनको अपने जान के
फितरे निकालने पड़ते हैं। उनके ख़ानदान और रिश्तेदार को भी फितरा निकालना लाजमी होता है। और अमीर और रोसा हजरात को अपने तमाम दौलतों में से ज़कात निकालने पड़ते हैं। उन ज़कात और फितरा के रकमों को गरीबों लाचारों में तकसीम करने को कहा गया है। इन सब अमाल से अल्लाह करीम बंदों की सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है, उनके आमदनी और दौलत में बरकत पैदा करता है, उनके माशी ज़राए में इजाफ़ा करता है, उनको गैब से ताउन और माली इमदाद देता है और उनके कारोबार और तिजारत में तरक्की अता करता है। सच कहूँ तो अल्लाह ताला इबादत के नाम पर खिदमत इंसानियत को ही इबादत का दर्जा देता है। खिदमत इंसानियत ही खिदमत खल्क कहलाता है। एक दूसरे के दर्द तकलीफ़ व दुख का ख्याल रखना बहुत बड़ी इबादत है। इंसान की ज़िंदगी में खुशी व गम तो आते ही रहते हैं। यूँ कहिए कि इंसान खुशी व गम के लिए ही बनाया गया है। इंसान एक दूसरे के दुख और दर्द में शामिल होता है, उसके साथ दुख में हिस्सा लेता है, उसकी हौसला अफजाई करता है। ये बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए शायर ने कहा है कि दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं। दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं। दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं। गर कोई बीमार हो अगर तो शफा बन जाऊं। गर कोई बीमार हो अगर तो शफा बन जाऊं। अगर बंदा अपने महरूमीन के नाम से मदरसों मस्जिद और कब्रिस्तान में भी ताउन देता है तो उसके मरने वालों के गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे जन्नत में जगह देता है। इस तरह आपके महरूमीन की बख्शिश का वसीला तैयार हो जाता है। गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, यतीमों और अपाहिजों को खैरात और ज़कात देने से अल्लाह रहमतुल आलमीन खुश होता है और देने वालों को नेकी और रहमतों से नज़ करम फरमाता है। इसलिए शायर कहता है कि दर्द दिल पास वफ़ा जज्ब ईमा होना। दर्द दिल पास वफ़ा जज्ब ईमा होना। आदमियत है यही और यही है इंसान होना। आदमियत है यही और यही है इंसान होना। और अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान के लिए भलाई व फलाह बहबूदी की काम करते रहे। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आते रहे, यही तो बड़ी इबादत है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि एक दूसरे के हम काम आएँ, एक दूसरे के ताउन करें, एक दूसरे के मुसीबत में खड़ा हो जाएं। कोई अगर बीमार है तो उसकी इयादत को जाएं, कोई अगर दुख तकलीफ़ में है तो उसकी मदद के लिए जाएं। यही तो सबसे बड़ी इबादत है। और अपने अखलाक और मोहब्बत को कायम रखें। अखलाक और मोहब्बत ही सबसे बड़ी इबादत है। अगर हम इबादत करते हैं, अगर लाख हम नमाज पढ़ें, हज करें, ज़कात करें, अगर हमारा किरदार अखलाक सही नहीं है तो ये सब अल्लाह के नज़र में बेकार है। इसलिए हदीस के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग सबसे अच्छे हैं, वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मिल्लत इस्लामिया में को मिल्लत कायम करे और हमें एक दूसरे के ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।